बाप ने बोला, गीता में लिखा हुआ है कि मेरे को 4 प्रकार के मेरे पीछे भागते हैं। वो 4 प्रकार की आत्मा है। आर्त माने दुनिया वालों से दुखी या अपने शरीर से दुखी, अपनी बीमारी से दुखी। और जिज्ञासु, क्या? जिनको थोड़ी बहुत जिज्ञासा होती है कि ये बात समझ में नहीं आती तो ये बात हमें कोई समझाए। तो जिज्ञासाएं जो होती हैं थोड़ी बहुत, उनको शांत करने के लिए वो रहते हैं तवज्जो में। और तीसरे वो धनार्थी, बहुत गरीब हैं, खाने के लिए बाल बच्चों को रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो फिर वो बाबा की, भगवान आया हुआ है तो भगवान के बनेंगे। तो भगवान से, भगवान तो राजाओं का राजा बनाता है, जो कोई नहीं दुनिया में बनाता है। तो हमें राजा नहीं बनाएगा तो कम से कम साहूकार तो बनाएगा। तो आते हैं और वो धन की इच्छा से आते हैं कि कुछ न कुछ हमको रास्ता मिलेगा। तो धनार्थी आते हैं। और चौथे कौन से आप सबसे अच्छे बताए? ज्ञानी। तो बताया ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। क्या तुलसीदास ने भी लिख दिया रामायण में, कलयुगी तमो प्रधान दुनिया का ग्रंथ है रामायण, तुलसी कृत, उसमें भी लिखा हुआ ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। गीता में भी लिखा हुआ है जो ज्ञानी आत्मा है वो तो मेरी जैसे आत्मा है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आत्मा माने जैसे मैं आत्मा, वैसे ज्ञानी भी आत्मा। माने मैं स्वयं ही, जैसे समझो कि जैसे मैं हूं आत्मा और वो ज्ञानी भी आत्मा। कैसा ज्ञानी? किस बात का ज्ञान? इतना ज्ञान नहीं कि बस हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई, बजाओ तबला, हम भाई भाई। नहीं, आत्मा तो है, लेकिन आत्मा कौन सी आत्मा है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, पहले तो ये पता चले मैं आत्मा किस कैटेगरी की आत्मा। दुनिया में अनेक धर्म है, देवता धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मैं किस ग्रुप की आत्मा, पहले ये पता चले। फिर अब पता तो चल गया, बाप किस लिए आते हैं? देवता बनाने के लिए आते हैं, देवता धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। तो देवताओं में मेरा कौन सा नंबर है? तो ये पता चले। फिर इतने से ही नहीं पेट भरता है। ज्ञानी तू आत्मा का काहे से पेट भरेगा है? अरे जो बाप के जो बच्चे बनते हैं, जो जन्म जन्मांतर की राजाई लेते हैं, उन बच्चों में भी तो संगठन दिखाते हैं। माला, हर धर्म में माला घुमाई जाती है, घुमाई जाती कि नहीं? तो माला रूपी वो संगठन में भगवान बाप की जो बनाई हुई माला है, इस्लामी बौद्धियों की माला नहीं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की जो माला है, उसमें मेरा कौन सा नंबर है? बुद्धि में आना चाहिए ना। हाँ, तो चलो पता लग गया कि मेरा ये नंबर है, तेरे से भी संतुष्ट नहीं, फिर क्या है? फिर और भी आगे, हाँ, और आगे ये कि जो 108 राजाएं बनते हैं, माला बनती है जो पूजी भी जाती है और स्मरण भी की जाती है, याद करते हैं। तो उस माला में हम कितने जन्म के राजा बनने वाले? क्या स्वर्ग में ही राजा बनेंगे? क्या नरक में? ये द्वापर कलयुग में राजा नहीं होते? तो बुद्धि चलनी चाहिए ना कि हमें सिर्फ स्वर्ग की राजा ही लेके संतुष्ट हो जाना है, या नरक की दुनिया में भी हमें राजा ही चाहिए या गधा ही चाहिए है? राजा कहता है भाई हमारा महल बना के दो,
या महल नहीं, किला, ऐसा किला बनाओ जो कोई भी छोटा मोटा राजा आए और हमारे किले को तोड़ ना सके, या उसे बहुत लंबा टाइम लग जाए, परेशान होकर भाग जाएगा। तो ऐसा राजा बनना है, या छोटा मोटा राजा बनना है, या सिर्फ स्वर्ग का राजा बनना है, या सिर्फ स्वर्ग और नरक दोनों में राजा बनना है? तो बताया कि वो 84 जन्म का मेरा पार्ट क्या है, ये सारा बुद्धि में चले। और बुद्धि में चलेगा तो शूटिंग होगी कि नहीं? हाँ, रिहर्सल होगी। जैसी बुद्धि में रिहर्सल होगी, जैसा पुरुषार्थ होगा वैसे बनेंगे। तो बताया ये करना है। क्या करना है? बता दिया क्या करना चाहिए। पहले पहले ध्यान देना चाहिए बाप के दिए हुए, सुप्रीम सोल बाप के दिए हुए वर्षे पर। और वो वर्षा किस लिए? जो इस मनुष्य सृष्टि का साकार बाप है उसको पहचानने का वर्षा। तो देखना है कि हमने वो पहचानने में लंबा टाइम तो नहीं लगा दिया है? पहले पहचानेंगे तो मणका में, बाप के मणके में पहले आएंगे है? और संशय आता रहेगा तो पहले नंबर में जाएंगे मणके में। जो बाप के मणके हैं, रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं, उसमें पहले नंबर में आएंगे या बाद में आएंगे? हाँ, बाद में आएंगे फिर तो। क्योंकि बाप भी तो देखते हैं कि ये बच्चा निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि। मेरी सारी बात मानता है ना? नहीं, बता तो दिया ना कि विधर्मी आत्माएं होंगी हैं, तो उनकी पहचान क्या होगी? है नहीं मानेंगे। हाँ, आधी बात मानेंगे, आधी बात नहीं मानेंगे। माने सारी बातें अगर मानते हैं तो कहेंगे देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। 100% बात मानने के पुरुषार्थ में रहें, जब तक पुरुषार्थी जीवन है तो क्या कहेंगे? अव्वल नंबर में आ सकते। तो अभी तो बताया कि पाप कर्म क्यों होते हैं नरक की दुनिया में भी। राजाएं अच्छे भी तो होते हैं, तो अच्छे से अच्छे जो राजाएं होते हैं वो फिर पाप कर्म करेंगे, प्रजा को दुखी होने देंगे? नहीं दुखी होने देंगे। उनकी प्रजा बहुत सुखी रहेगा। उनकी प्रजा को छोड़ करके प्रजा बनेंगे भी तो प्रजा वर्ग वाले भी, जो उनकी मिलिट्री में भर्ती होने वाले जो पैदलिया सिपाही भी होंगे ना, तो वो भी छोड़ करके दूसरे के राज्य के राज्य में जाकर के सिपाही नहीं बनेंगे, बनेंगे। हाँ, तो बताया कि हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अगर बनना है तो क्या करना है? वो ज्ञान की गहराई को पकड़ करके उस बाप को पहचानना है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप सुप्रीम सोल बाप का भी सबसे बड़ा सहयोगी सृष्टि में बनता है। किस बात में सहयोगी? जो बाप का धंधा सो बच्चे का। तो इतना करेंगे, इतना करना चाहिए। और सबको पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। क्या? ज्ञान सूर्य ने जो ज्ञान सागर को ज्ञान दिया, उस ज्ञान सागर के लिए हुए ज्ञान को जितना उसने विस्तार किया वो सारा समेटना है? तो क्या? पहले तो बेसिक नॉलेज की जो मुरलियां हैं भले 5 साल की मिल रही थी, अभी तो कुछ और भी मिल रही है इधर उधर से। तो क्या सारी बेसिक नॉलेज की मुरलियां जो है वो सुनी है, पढ़ी है, देखना है। अच्छा, उसके बाद उन मुरलियों में, उस बेसिक ज्ञान में से जो एडवांस ज्ञान निकला, विस्तार, तो वो सारा
है? चलो किसी दिन खुदाम खास्ता क्लास नहीं कर पाया तो उन सब वाणियों को सुना है, पढ़ा है, मनन चिंतन मंथन किया। बाबा तो कहते कि एक मुरली को कितनी बार, 5-6 बार पढ़ना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी।